आज मैं जिस हॉरर स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके बारे में मैंने समराइज करके एक यूट्यूब शॉर्ट्स डाला था, जिस पर आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि हम लोगों को इसकी पूरी स्टोरी जानना है। तो आज मैं आप लोगों को इंडिया की एक ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। तो कहानी स्टार्ट होती है पुणे शहर से, जहाँ पे आज से 10 साल पहले विनोद नाम के कॉन्ट्रैक्टर ने पुणे के हिंजेवाड़ी एरिया में एक सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और विनोद ने करीब 2 से 2.5 साल के अंदर उस पूरी सोसाइटी के अपार्टमेंट्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया था और देखते ही देखते लोगों ने उस सोसाइटी में अपार्टमेंट्स की बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये सोसाइटी सिर्फ एक हॉन्टेड और अबैंडन्ड प्लेस बन के रह जाएगी, जहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मारेगा तो लोगों का रहना तो दूर की बात है। 5 मार्च 2017 को एक 5 लोगों की फैमिली उस सोसाइटी में एक 3 BHK अपार्टमेंट पे रेंट पर रहने आती है और उस 5 लोगों की फैमिली में एक हस्बैंड जिसका नाम अरविंद था, उसकी वाइफ जिसका नाम शीतल था और उनका 5 साल का लड़का जिसका नाम विहान था। और अरविंद के माँ बाप रहते थे। अरविंद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और हिंजेवाड़ी फेज 3 के IT पार्क में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता था, जिसकी वजह से ही वो लोग इतनी बड़ी सिटी में 3 BHK अपार्टमेंट रेंट कर पा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी शीतल एक हाउसवाइफ थी जो अपने बेटे विहान और अरविंद के माँ बाप का ख्याल रखती थी और घर का सारा काम करती थी। अब ऐसे ही टाइम बीतता गया और एक दिन ऑफिस से आके अरविंद ने अपने सारे घर वालों को खुशखबरी दी कि उसका प्रमोशन हो गया है और 1 महीने के लिए उसे आउट ऑफ इंडिया जाना है कंपनी की तरफ से। लेकिन उस 5 लोगों की फैमिली में किसी को भी इस चीज की भनक नहीं थी कि अरविंद की ये आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप उनके लिए इतनी दर्दनाक बन जाएगी। दरअसल जब अरविंद ने इस कंपनी में ज्वाइन किया था तो उसकी ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही उसकी दोस्ती अनुष्का नाम की एक लड़की से हुई थी जो उसी कंपनी में HR पोस्ट पर काम करती थी। और कंपनी में काम साथ करते करते और टाइम गुजरने के साथ उन दोनों के बीच की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए जब उन दोनों को एक साथ प्रमोशन मिला तो उन दोनों ने उस आउट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी वाली ट्रिप को हाँ बोल दिया। अब टाइम कुछ ऐसा आ गया था कि जो अरविंद शीतल से बात करने के लिए बहाने ढूंढता था, अब वही अरविंद आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद शीतल की कॉल्स को अवॉइड करने लगा था और अपने 5 साल के बेटे विहान के हालचाल के बारे में भी उसने कंसर्न दिखाना बंद कर दिया था और हफ्ते में सिर्फ एक बार वो शीतल से कॉल पर बात करता था और वो भी कुछ 1-2 मिनट की बात होती थी। तो जब 1 महीने बाद अरविंद अपने घर वापस आया तो वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आए दिन शीतल से लड़ाई होने लगी थी और लड़ाई झगड़े का सिलसिला यूं ही चलता रहा। और एक दिन शीतल ने अरविंद को अनुष्का से कॉल पर बात करते हुए सुन लिया, जिसमें वो घर से भाग के अनुष्का से शादी करने का प्लान बना रहा था। ये सारी बात सुन के अरविंद और शीतल के बीच में एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसकी वजह से बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अरविंद के मन में बस एक ही बात आ रही थी कि उसकी और अनुष्का की जो कॉल पर बात हुई है, अगर वो बात बाहर आ गई तो सोसाइटी में और ऑफिस में उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने कुछ दिन बाद शीतल की पानी की बोतल में एक नींद की गोली मिला दी, जिसको पीने के बाद शीतल एकदम बेहोश हो गई और अरविंद शीतल को टेरेस पर ले गया, जहाँ पर रखे हुए वाटर टैंक में उसने अपनी पत्नी को डाल दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और टैंक में पानी फुल होने की वजह से शीतल की दम घुट के मौत हो गई। और अगले दिन जब सोसाइटी के लोगों के वॉशरूम में गंदा पानी आने लगा तो उन लोगों ने कंप्लेन करी। तो जब सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने ऊपर जाकर टैंक चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और करीब आधे घंटे बाद पुलिस वहां पर पहुंची और उन लोगों ने शीतल की बॉडी को टैंक से बाहर निकाला। और इस पूरे इंसिडेंट को घुमा के अरविंद ने एक अपनी कहानी बना दी और पुलिस को ये बताया कि शीतल काफी दिन से बहुत ज्यादा टेंशन में थी और कल रात को उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो टेरेस पर वॉक करने चली गई थी और करीब रात के 10 से 11 बजे वो रोजाना वॉक करके रूम में वापस आ जाती थी। लेकिन कल वो टेरेस से नीचे आई ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि शीतल नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाली अपनी दोस्त अनन्या के अपार्टमेंट में जाके सो गई है। अरविंद की इस झूठी कहानी की वजह से शीतल की आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाई और उस दिन से सोसाइटी में मौत का सिलसिला शुरू हो गया और मौत का सिलसिला इतने हद तक बढ़ गया था कि रात को तो छोड़ो, दोपहर को भी कोई भी उस सोसाइटी की बिल्डिंग की टेरेस पर नहीं जाता था। शीतल की मौत के 2 महीने बाद ही अरविंद ने अनुष्का से शादी कर ली थी और उसको अपने अपार्टमेंट में ही रहने के लिए बुला लिया था। तो यूं ही एक दिन अरविंद और अनुष्का टेरेस पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और अनुष्का एक बात पर काफी ज्यादा जोर डाल रही थी कि हम दोनों को अब एक बच्चा कर लेना चाहिए। और तभी अनुष्का को एकदम से बहुत ज्यादा खांसी आने लगी तो अरविंद जल्दी से नीचे रूम में उसके लिए पानी लाने गया और अरविंद के रूम में आने के 1-2 मिनट बाद ही उस पूरी बिल्डिंग में किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही सेकंड्स में खामोशी छा गई। तो अरविंद दौड़ के टेरेस पर गया, लेकिन उसको अनुष्का कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। लेकिन जब उसने टेरेस से ग्राउंड फ्लोर पर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर अनुष्का की बॉडी पड़ी हुई थी और उसमें से काफी ज्यादा खून बह रहा था। और अनुष्का की बॉडी देखने के बाद
अरविंद जैसे ही स्टेयर्स से नीचे जा रहा था उसको ऐसा लगा कि वो नीचे तो जा रहा है लेकिन वो एक ऐसे लूप में फंस गया है जो वापस से उसे वहीं पर लाके खड़ा कर दे रहा है। और तभी अरविंद को अपने पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई दी कि तूने मेरे और मेरे बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बस एक डाइवोर्स ही तो मांगा था। और इतनी बात बोल के पीछे से आवाज आना बंद हो गई और अरविंद को ऐसा फील होने लगा कि पीछे से उसे कोई फोर्स खींच रही है और वो फोर्स कोई और नहीं शीतल की आत्मा थी, जिसने देखते ही देखते अरविंद को टेरेस के गेट से खींचकर उस वाटर टैंक में डाल दिया। और वो वही टैंक था जिसमें अरविंद ने शीतल को डाल के मार दिया था। अब अरविंद तड़प तड़प के अपनी जान की भीख मांगने लगा लेकिन शीतल ने अगले ही सेकंड उस टैंक की लिड को बंद कर दिया। और उस दिन के बाद से शीतल की आत्मा को मुक्ति तो मिल गई थी लेकिन उस सोसाइटी में सन्नाटा छा गया था। वहाँ पर कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं था और उसके आसपास से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था, तो रहना तो दूर की बात है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में।